हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम यादव आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी की कंटिन्यूटी कर रहा हूं, जो मैं अब तक आपको 12th की सीरीज पढ़ा रहा था उसके बारे में आज बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था अब तक आपको? मैंने अब तक आपको फंडामेंटल गुडविल एडमिशन की सभी चीजें करा दी थी। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की मैंने लगभग सब कुछ करा दिया। केवल एक लास्ट टॉपिक जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो लास्ट टॉपिक बचा है कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है साल के बीचों बीच। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक आप लोगों ने हमेशा ये देखा था कि आपका एक पीरियड होता है। मैं कह दूं 1 अप्रैल से शुरू होगा। मान लो मैं 18 की बात करूं तो 31 मार्च 19 पे साल खत्म होता था। इस साल खत्म होने के बाद ही आप पार्टनरशिप में चेंजेस करते थे। जिसने अब तक ये चीज ध्यान ना दी हो तो अपने एडमिशन वाले चैप्टर को खोलकर और जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए आप देख लें कि 31 मार्च को या 1 अप्रैल को कुछ ना कुछ उनके यहां चेंजेस हुए होंगे। साल के बीच में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ। मैं कह दूं आपसे, कोई पार्टनर 31 अगस्त 2018 को कहता है कि मुझे आपकी फर्म में एंट्री मारनी है। जरा मुझे ये बताएं, क्या आप तैयार हो जाएंगे? या मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, एक छोटी सी बात समझना मेरी। मैं कोचिंग चला रहा हूं, मेरे कोचिंग का सेशन कहां से कहां तक होता है सबको पता है ये बात। हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च जो हमारे पेपर होते हैं तब तक हमारा सेशन होता है। यही होता है हमारे सेशन की स्थिति। मैं आपसे एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर किसी भी परिस्थिति में कोई टीचर साल के बीच में छोड़ के जाए तो आप हंगामा करोगे कि नहीं करोगे कि सर ऐसा है हमारा सेशन क्लोज करके जाओ। हम कहां जाएंगे अब? आपने पहले हमें इस तरीके से क्यों गुमराह किया, क्यों हमारा बैच स्टार्ट किया, क्यों हमें यहां पर बिठाया? हम किसी और टीचर के पास पढ़ लेते। आपने सेशन के बीच में क्यों छोड़ा हमें? इसी तरीके से मान लो सेशन के बीच में मैं किसी नए टीचर को ले आऊं तो क्या आप उस टीचर से पढ़ेंगे या जिससे आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं उससे पढ़ेंगे? आप जिससे स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं उससे पढ़ेंगे, नए टीचर से आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो साल के बीचों बीच आया है। मतलब सेशन के बीच में जब कोई टीचर आता है या कोई भी पार्टनर हो, चाहे टीचर हो या कोई भी हो, उसका मार्केट इतना नहीं चलता। मार्केट हमेशा चलता है साल की शुरुआत में आओ या साल के एंड में आओ। बात समझ में आती है? यही बातचीत हम लोग यहां कर रहे हैं कि मान लो 31 मार्च को कोई नया एडमिशन होता है तो आप उसे अलाउ कर दोगे, और अगर साल के बीच में कोई एडमिशन होता है तो आप उसको अलाउ नहीं करते। आप मना कर देते हैं कि भाई साहब ऐसा है, अब आप एडमिशन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपने एडमिशन किया तो मैंने आपको एडमिशन के टाइम पर एक बात बताई थी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप किसी भी मतलब एडमिशन करते हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हो, रिटायरमेंट करते हो, डेथ करते हो, कुछ भी, मतलब डेथ करते नहीं है, वो हो जाती है, लेकिन मैं एक सिंपल से बताऊं कि ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर आपके सामने होती है तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप लोग सीधा सीधा पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना, उसके बाद एक बैलेंस शीट तैयार करना। अब जरा मुझे ये बताएं, क्या इसमें खर्चा नहीं होता है? यहां पर तो आप बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो। जब मैं कंपनीज की बात करता हूं ना तो वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स होती हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, बड़े बड़े रिवैल्यूएशन अकाउंट्स होते हैं। वहां एक दो एसेट नहीं होती, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। कहने का मतलब बहुत सारी अनरिकॉर्डेड एसेट होती हैं, बहुत सारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है? एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जितनी बार आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे उतनी बार आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप अवॉइड करते हैं कि यार जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा वो साल के एंड में होगा। क्यों? क्योंकि साल के एंड में चाहे एडमिशन हो ना हो, आप फिर भी फाइनल अकाउंट बनाओगे, फिर भी आप बैलेंस शीट तैयार करोगे, फिर भी ऑडिट कराओगे, फिर भी सीए साइन कराओगे। जब वो हो ही रहा है साथ ही साथ एक एडमिशन भी करवा लो, एक खाता नया बन जाएगा। बात समझ में आती है? इससे खर्चा थोड़ा कम हो जाता है
और यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से हम रिकॉन्स्टिट्यूशन साल के एंड में या साल की शुरुआत में करते हैं। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि रिटायरमेंट की बात करूं, रिटायरमेंट में भी यही होता है कि साल के एंड में ही होगा या साल की स्टार्टिंग में ही होगा, पर डेथ तो अचानक होती है, डेथ को तो नहीं रोका जा सकता। डेथ का कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट लगभग लगभग सेम है, क्योंकि डेथ में पार्टनर जाता है और साल के बीचों बीच चला जाता है, हमें नहीं पता कब जाता है। कल मेरी मीटिंग हुई थी, बातचीत की, रात को हार्ट अटैक आया, सुबह खत्म। क्या पार्टनर बचेगा? वो तो चला गया ऊपर। क्या आप उससे कहेंगे नहीं भाई नहीं, अर्थी पे मत बैठ, पहले साल पूरा हो जाने दे और उसके बाद अर्थी पे बैठी हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। आप रिटायरमेंट वाले पार्टनर को ही तो कह सकते हैं भाई मान जा थोड़ा सा, साल के एंड में हमारे फाइनल अकाउंट तैयार होंगे तब चला जाइयो, क्यों खामा खर्चा बढ़वा रहा है? आप उसको मना सकते हो, पर क्या जो अर्थी पे लेट चुका है बंदा उसको मना सकते हो कि नहीं भाई उठ जा, साल के एंड में 31 मार्च को चला जाइयो? क्या पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेथ में भी यही केस होता है। एडमिशन में मैंने कहा ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके जो स्थिति होती है बहुत कमी होती है। पहली बात तो अवॉइड करोगे आप, 90% तो अवॉइड ही करोगे कि यार तू साल के एंड में ही अभी मत। पर मान लो कोई मंत्री का लड़का है, या मान लो आपके ऊपर कोई प्रेशर है, या आपको साल के बीच में पैसों की जरूरत है, या आपका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने आने वाला है और आपके पास गुडविल नहीं है, आपको एक ऐसे बंदे को एडमिट करना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा जिसकी मार्केट में अच्छी गुडविल है ताकि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ऐसे केस हो सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तभी इस कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। मतलब जब भी कभी साल के बीच में, साल का बीच मतलब इस बात को मत समझ जाना कि 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं, साल का बीच मतलब 1 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, मई में भी एडमिशन हो सकता है, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, कभी भी, पर 31 मार्च से पहले एडमिशन हो रहा है और 1 अप्रैल से बाद में एडमिशन हो रहा है। कहने का मतलब मैं यूं कह दूं 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2000 कौन सा चल रहा है, चल तो खैर 20 रहा है, लेकिन इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से यहां तक सेशन होता है, इस जगह एडमिशन हो जाए, इस जगह 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 हो जाए, किसी भी टाइम पर हो जाए, लेकिन 1 अप्रैल के बाद एडमिशन हो रहा है और 31 तारीख से पहले एडमिशन हो रहा है, तब इस कॉन्सेप्ट की बात आती है। बात समझ में आती है? आप जरा इसको नोट करें और मैं आपको ये चीज अभी समझाता हूं कि ये लिखा क्या है। पहले आप इसको पढ़ें जरा, हो सकता है किसी को दिखने मतलब देखने में दिक्कत हो रही हो, तो मैं एक बार इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं। लिखा क्या? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के बीच में, मतलब साल में कभी भी एक एडमिशन होता है पार्टनर का। इफ अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर, एक ही बात है ये तो, इफ अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन पीरियड। ये क्या चीज है ये बताता हूं 2 मिनट में। आपको जो प्रॉफिट होता है ना वो 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्से का नाम होता है प्री एडमिशन और एक होता है पोस्ट एडमिशन। सर ये प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन क्या है? प्री एडमिशन मतलब एडमिशन से पहले का टाइम पीरियड, और पोस्ट एडमिशन का मतलब क्या है? एडमिशन के बाद का टाइम पीरियड। अभी समझाता हूं इस टॉपिक को, पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको। पोस्ट एडमिशन पीरियड ऑन एन एग्रीड बेसिस, जो भी एग्रीड बेसिस हो, जो भी उनके बीच में तय हुआ हो, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ज्यादातर वो टाइम और टर्नओवर बेसिस होते हैं। मतलब टर्नओवर मतलब सेल्स आपकी कितनी हुई है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं आपको, आपका साल सेशन फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा का पूरा एक साल हो गया। ठीक है, अप्रैल से शुरू हुआ और अगले साल मार्च में वो खत्म होता है। मैं आपसे कह रहा हूं ये पूरे 12 महीने का टाइम पीरियड है कि नहीं? पूरे 12 महीने का टाइम पीरियड। मान लो किसी बंदे का एडमिशन होता है इस टाइम पर, मतलब जुलाई के बाद, सॉरी जून के बाद और जुलाई से पहले, मतलब मैं 1 जुलाई डेट दे सकता हूं। 1 जुलाई को किसी बंदे का एडमिशन होता है तो माय डियर जरा मैं आपको बता दूं, इससे पहले का इतना पीरियड
प्री एडमिशन पीरियड कहलाता है और इसके बाद का सारा पीरियड पोस्ट एडमिशन पीरियड कहलाता है। बात समझ में आती है? प्री एडमिशन कौन सा? जब भी कभी एडमिशन हो, मैं कहता हूं यहां नहीं, यहां एडमिशन हो गया तो इससे पहले का सारा एरिया प्री और इसके बाद का सारा एरिया पोस्ट। मैं फिलहाल इसी एग्जांपल की बात करता हूं। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, 3 महीने तक, मैं कह रहा हूं 3 पार्टनर थे, ए था, बी था, सी एडमिट हुआ है और सी कब एडमिट हुआ? 1 जुलाई को एडमिट हुआ। तो जरा मुझे ये बताएं, इस 3 महीने प्रॉफिट जिसने भी कमाया, किसने मेहनत की हो? क्या सी ने मेहनत करी होगी इन 3 महीने? उसका एडमिशन ही जुलाई में हुआ है तो उसने क्या मेहनत की होगी? तो क्या प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा सी को? तो लॉजिक सी बात है यार, 3 महीने मेहनत करिए ए और बी ने, सी आया ही नहीं था, तो फिर किस बात का प्रॉफिट? उसे कोई प्रॉफिट इस टाइम पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद का सारा प्रॉफिट उसको मिलेगा। किसको भला? सी को। तो जो प्री होता है, प्री और पोस्ट की स्थिति, ये टाइम पीरियड बेसिस पे भी बांट दिए जाते हैं। जैसे कि मैं रेशो की बात करूं 3:9 के रेशो में बढ़ जाता है, 3 महीने और 9 महीने। ये हो गया हमारा कौन सा रेशो? टाइम रेशो। बात समझ रहे हैं? इसको कहते हैं टाइम रेशो। और टर्नओवर बेसिस क्या होता है? टर्नओवर रेशो हमारा वही होता है कि 3 महीने में कितनी सेल हुई है और अगले 9 महीने में कितनी सेल हुई है, टोटल पूरे साल में कितनी सेल हुई है। वो जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, पर फिलहाल जो आप केवल इस चीज को समझें कि केवल सेल का मतलब टर्नओवर है, 3 महीने में कितनी सेल हुई है उसके हिसाब से ए और बी को दे दिया जाता है, और बाकी अगले 9 महीने में कितनी सेल हुई है इसको, इसके हिसाब से ए, बी और सी तीनों को मिल जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड the profit should be divided on the basis of a time assuming the profit was earned evenly throughout the year। कहने का मतलब जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना लिखा हुआ हो, लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कुछ भी तय ना हुआ हो, कुछ भी सहमति ना हो, इसको रब कर देता हूं मैं वरना कंफ्यूजन होगी। जब तक कुछ भी सहमति ना हुई हो, सहमति तो मैं आपको इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि सहमति ही होती है पार्टनरशिप में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप समझ लेना कि जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हुआ हो तब तक आप मान के चलेंगे कि जो प्रॉफिट है वो टाइम बेसिस पे बटेगा, टाइम बेसिस पर डिवाइड होगा। बात समझ में आती है? टाइम बेसिस वही जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। Assuming that the profit was earned evenly throughout the year, ये मान के चलेंगे कि पूरे 12 महीने प्रॉफिट बराबर बराबर कमाया गया है। 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जो भी प्रॉफिट था आपका बिल्कुल बराबर था। इसके बाद क्या कहा गया? आफ्टर सच डिवीजन, जो प्रॉफिट है आप टाइम बेसिस पर बांट देंगे, या फिर अगर कुछ एग्रीड होगा एग्रीड बेसिस पे बांटेंगे, नहीं कुछ बता रखा तो आप टाइम बेसिस पे बांट के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करना है? आफ्टर सच डिवीजन द प्रॉफिट ऑफ प्री एडमिशन पीरियड, जो प्रॉफिट है प्री एडमिशन का, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया प्री किससे बिलोंग करता है? पुराने पार्टनर्स से बिलोंग करता है, तो वो किसको मिलने वाला है? पुराने पार्टनर्स को मिलने वाला है, और बाकी सारा का सारा नए पार्टनर्स को। एंड द प्रॉफिट फॉर द पोस्ट एडमिशन, पोस्ट एडमिशन का प्रॉफिट है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। ऑल मतलब जो सारे पार्टनर है, ए, बी और साथ साथ में नया वाला न्यू भी, ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन टर्म्स ऑफ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या फिर मैं इसको कह दूं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको जरा नोट करें, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तब आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। बेटा ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 65, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, और मैं अभी इस क्वेश्चन को आपके सामने कवर करवाता हूं। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 65 आपके पास है, ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है। क्या इसके अंदर जरा पढ़ लेते हैं। x एंड y आर पार्टनर। बेटा एक ही इलस्ट्रेशन है, इसका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको कोर्स में करना जरूरी है क्योंकि सीबीएसई का दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। लॉकडाउन के चक्कर में हो सकता है वो यही क्वेश्चन उठा के पढ़ करे। समझ में आती है बात? तो इसलिए कर जरूर लेना इसको। चलो, x and y are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2 with capital of 1,20,000 और 80,000। ठीक है जी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10%, दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब तक 10% थी, मतलब जेड के एडमिशन से पहले की क्या स्थिति है, जेड से एडमिशन से पहले की स्थिति है एक्स और वाई 3:2 के रेशियो में लेते थे। 1,20,000 और 80,000 इनका क्या है, कैपिटल है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दी जाती थी बिफोर एडमिशन ऑफ जेड। ये ध्यान रखना इस बात पे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे एडमिट जेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018। माय डियर, 1 जनवरी 2018 में वो क्या कर रहा है, जेड का एडमिशन कर रहा है ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। कुछ शर्तें उसने रखी हैं, जेड ने भी रखी है और एक्स और वाई ने भी रखी। ये कुछ शर्तें हुई हैं, लेकिन ध्यान रखना ये शर्तें कब हैं, ये पोस्ट एडमिशन की शर्तें हैं, मतलब एडमिशन के बाद की। एडमिशन से पहले तो केवल वही पुराने नियम है, मतलब केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दी जा रही थी और कुछ नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद की स्थिति क्या है वो हम अब पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, 1 जनवरी 2018 को आपका जेड का एडमिशन हुआ है, तो हमारा खाता कब का बन रहा है, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ईयर कब एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो ये शुरू कब हुआ होगा, ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 को। बात समझ में आती है, 1 अप्रैल 2017 को शुरू होने वाला साल 31 मार्च 2018 में खत्म होता है। तो यहां पर कहीं मतलब 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 ये हमारा जो पीरियड है, ये हमारे एडमिशन का टाइम है, इस दिन एडमिशन हुआ। एडमिशन कब हुआ, इस दिन। तो कहने का मतलब 3 महीने का पीरियड हमारा पोस्ट एडमिशन कहलाएगा और उससे पहले के जो 9 महीने का पीरियड हमारा प्री एडमिशन कहलाएगा। ये चीज तो क्लियर है मेरे ख्याल से जी, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो मैं सर अब करके अगले पॉइंट पर आता हूं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग से ही आदत है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही इसको हाथ लगाएंगे। क्या क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि Z इज टू ब्रिंग 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। माय डियर, 10,000 रुपए गुडविल के भी लेकर आया वो, कोई बात नहीं। इसके बाद कहा है कि Z इज टू कंट्रीब्यूट 1,25,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कोई बात नहीं। पार्टनर्स कैपिटल जो है 12% दिया जाएगा, दे देंगे 3 महीने का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा दे दिया 9:6:4, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम पड़ गया हमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशियो इस बार इन्होंने दे दिया। नहीं देते तो मोल्ड को ही क्या मान लेते, सैक्रिफाइसिंग मान लेते। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है कि एक्स को अब 5% कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट का। माय डियर, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्स को अब दिया जाएगा कमीशन, पहले नहीं दिया जाएगा। मतलब 9 महीने का कोई कमीशन नहीं है, बल्कि अगले 3 महीने का कमीशन है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है 1 जनवरी को, मतलब एडमिशन कब हुआ है, 1 जनवरी को हुआ है। तो 1 जनवरी को ही जब जेड एडमिट हुआ, नई नई बातें रखी जा रही थी, तो एक्स ने भी लगे हाथ तो अपनी शर्त रख दी कि भाई ऐसा है, मैं जो हूं मेहनत ज्यादा करता हूं, मैं ना कमीशन लूंगा प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो हम किसके ऊपर कमीशन देने वाले हैं, प्रॉफिट के ऊपर। और कौन से वाले प्रॉफिट के ऊपर, वो अगले 3 महीने का जो प्रॉफिट है। बात समझ में आती है। आगे क्या कहा इसने, आगे कहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एक्स कमीशन। एक्स के कमीशन देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपए है। हमसे कहा गया है कि 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करो। कर सकते हैं हम लोग, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एज ऑन 31 मार्च 2018 करें जरा स्टार्ट। 2 तरीके से हम इसको बांट देते हैं। ये प्री लिखो या पोस्ट लिखो, आप लिखना चाहो, या डेट क्वेश्चन की तरह डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। प्री पोस्ट, प्री पोस्ट। आप यहां पर प्री लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक। पोस्ट 1 जनवरी 2018 से
31 मार्च 2018 तक, या तो इस तरीके से कर लो या फिर जैसे आपकी बुक में दे रखा है वैसे कर लो। मतलब ये डेट यहां लिखो दोनों के दोनों, ये ऊपर वाला पूरा ड्रामा यहाँ, ये वाला पूरा ड्रामा यहाँ, खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो यही तरीका यूज करता हूँ प्री और पोस्ट वाला। आपको ये तरीका अच्छा लगे आप ये कर लो, और आपको बुक वाला तरीका अच्छा लगे, टीएस ग्रे वाला क्वेश्चन था भैया ये, तो आप बुक वाला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है माय डियर? प्रॉफिट दे रखा है जी 80,000 रुपए। 80,000 रुपए हमें प्रॉफिट दे रखा है। तो वो कैसे कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? हमने पढ़ा था कि या तो टर्नओवर के रेशियो में बांटेंगे या फिर टाइम के रेशियो में बांटेंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो तो क्या मान लो, टाइम के बेसिस पे बांट दो। फिलहाल प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बोल रखा, तो हम क्या करेंगे, हम टाइम बेसिस पर बांट देंगे। तो 60,000 तो ये आया और 20,000 ये आया। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। नहीं आती एक बार और बता दूं, 80,000 इंटू 9/12 कर दिया मैंने, क्योंकि 9 महीने का ये था, 3 महीने का ये था, तो 9:3 का रेशो बैठता है। ठीक है, इस रेशो में आपने इसको बांट दिया, 60,000 ये आया, और ये नीचे वाला कैसा करा, 80,000 इंटू 3/12, और ये सॉरी 20,000 आ गया। ठीक है, हालांकि बात समझाने वाली नहीं थी, पर मैंने इसलिए समझाई ताकि किसी को कोई समस्या ना आए किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें अगले कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले मेरा एक तरीका है कि मैं क्या करता हूं, प्री को पहले लिख लेता हूं, पोस्ट की ड्रामेबाजी बाद में करेंगे। प्री के बारे में हम साफ साफ पता है, केवल 2 जनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था और कुछ नहीं किया गया। तो ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया गया था, 2 पार्टनर थे एक्स और वाई। एक्स और वाई को दिया गया था, कितनी कैपिटल थी इनकी ओपनिंग, इनकी एज ऑन, हमें पता है ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को फंडामेंटल में। तो हमारे पास 1,20,000 और 80,000 हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। तो 1,20,000 मतलब मैं ए की बात करूं, सॉरी एक्स की बात करूं, मैं प्री की बात करूं, फिलहाल प्री इंटरेस्ट निकालने के लिए 1,20,000 हमें रेट पहले 10% दिया हुआ था, 12% तो बाद में हुआ है 9 महीने का, क्योंकि ये हम अब प्री का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना बैठता है, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 9,000 रुपए। 9,000 रुपए एक्स का इंटरेस्ट आया। अभी पोस्ट हमने निकाला ही नहीं है। वाई का इंटरेस्ट कितना है, ये भी ऐसे निकलेगा, इसका दे रखा है 80,000। 80,000 का 10% इंटू 9/12, तो ये हमारे पास आता है 6,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता आपके सामने कोई समस्या अब आई होगी। चलिए, और क्या दे रखा था हमें, और हमें प्री के लिए कुछ नहीं दे रखा था, पोस्ट के लिए लेकिन अब बहुत कुछ दे रखा है माय डियर। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। प्री के लिए ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, एज ऑन 1 अप्रैल 2017। पर पोस्ट के लिए ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, पोस्ट के लिए ओपनिंग कैपिटल होगी एज ऑन 1 जनवरी 2018। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे मैं बता दूं, इसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2018। एक्स और वाई की तो कैपिटल निकालनी है, बाकी उनकी तो कैपिटल हमें दी हुई है। एक्स और वाई की कैपिटल कितनी थी, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 17 कितनी थी, 1,20,000 और 80,000 क्वेश्चन में दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमें कहा है कि गुडविल भी दिया हुआ है। आपको याद हो कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में लिखते थे गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद है, या मैं दोबारा एंट्री करके बताऊं? भैया याद कर लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही वाला पॉइंट है। कैश अकाउंट से कैश बढ़ जाता था, फिलहाल हमें यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी, इसलिए हमें कैश की कोई लेन देन की दिक्कत नहीं है। गुडविल आपस से खत्म हो गए, और वो जो एक्स और वाई का जो ओल्ड पार्टनर्स है, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका इधर जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो गुडविल का जो शेयर है वो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। 10,000 रुपए जो थे वो बटेंगे, लेकिन पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट 1 था, ये वर्किंग नोट 2 था। मेरे को नहीं लगता आपको बार बार वर्किंग नोट समझाने पड़ेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स की और वाई की बात करूं तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है,
ओल्ड रेशियो है इसका 3/5 और इसका है 2/5 माइनस हमारे पास 9:6:4 दे रखा है, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 सॉरी हाँ 19 ही तो है, ठीक 9/19 और ये हमारे पास आएगा 6/19। मुझे लगता है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, जरा अपने पार्ट पे सॉल्व करें इसको। मैं अपने पार्ट पे करता हूं। रेशियो है 12:8, इसको छोटा किया जा सकता है 4 3 12 4 2 8 4 3 12 3:2। ओ माय गॉड बेटा, आपका ओल्ड रेशियो जो था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आया। ये बाय चांस सेम है, ठीक है ना, आप हर बार सेम नहीं होगा, ये बाय चांस सेम है। ये आप ये ना सोचे कि हमने कैलकुलेशन खामखा करी, कैलकुलेशन करिए सही हुआ, हो सकता है चेंज होता। ये बाय चांस सेम है क्योंकि न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, इसको अब कर देता हूं। 3:2 के रेशियो में हमारा क्या था, 3:2 के रेशियो में ये बटना है, 3:2 के रेशियो में तो सीधी सी बात है, ये 6000 और 4000 हो गया। चलिए इसके बाद और क्या दे रखा है, हमें और दे रखा था, हमें दे रखा है माय डियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारे पास पहले से ही हमें ली हुई है, ये वाली, इसे जोड़ दें क्योंकि ये पहले वाली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9000 और 6000, ठीक है। इसके बाद और क्या था हमारे पास, और हमारे पास प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है 80,000, ये भी बांटा जाएगा। एक बात बताएं, 60,000 माइनस इनको करेंगे, अगर हम प्री की बात करेंगे, प्री को मैं बंद करने की कोशिश करूं, 60,000 माइनस 45,000। बेटा ये क्वेश्चन इतनी स्पीडली मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे एडमिशन का, और मैं उम्मीद करता हूं आपने जितने भी एडमिशन के क्वेश्चंस थे वो सब कर लिए होंगे। मैं बिल्कुल शॉर्टकट लगा रहा हूं इस वजह, ताकि आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। कोई ये ना कहे कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप बहुत स्पीडली करा रहे हैं। मैं स्पीडली इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे 3:2 के रेशियो में। 3.5 27,000, here it is 18,000। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट कितना आया 27,000 और 18,000। कोई और चीज दे रखी है कैपिटल अकाउंट वाली, कोई और चीज नहीं दे रखी। तो जरा हम इसकी कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी, या फिर मैं एक ही लिख देता हूं इसको 18, जरा देखें कितनी आती है, 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 27,000, सॉरी 1,62,000, और यहां कितना आता है 80,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000, 1,08,000। ये इसकी कैपिटल आती है, ठीक है। ये इनकी नई कैपिटल है, इसके बेस पर निकलेगा 1,62,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकलेगा, 12% रेट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, 3 महीने का निकलेगा, और यही इसका होगा, ठीक है ना। ये एक्स का था, वाई का और जेड का, तीनों का निकलेगा 3 महीने का। तो जरा देखें कितना, 1,62,000 इंटू 12%, 3/12, 4,860 रुपए। उसका कितना, 1,08,000 का 12% इंटू 3/12, ये है 3,240। और z का कितना है, इसका तो होगा ही नहीं कुछ,
जेड के लिए हमारे पास कैपिटल दी हुई है 1,25,000। 1,25,000 का 12% 3 महीने का, ये बैठा 3,750। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल जी। तो और क्या बचा हुआ है, एक्स जेड का हमने गुडविल बांट दी, इसकी कैपिटल हमने देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, न्यू रेशियो देख लिया, कमीशन रह गया। एक्स का कमीशन रह रहा है 5%, एक्स सॉरी 2x कमीशन, कमीशन है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर, मतलब सॉरी आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड, मतलब पोस्ट वाला। 20,000 प्रॉफिट है, कितना परसेंट था, 5% ही था ना, 5%, तो कितना बैठा इसका 1,000। मुझे लगता है आपको बात ये समझ में आई होगी। और इसमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिंपल सा एक काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है, अब पोस्ट वाला प्रॉफिट आपको बांटना पड़ेगा। पोस्ट वाला प्रॉफिट आपको बांटना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लें, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। x का 27,000, y का 18,000, क्योंकि z भी लिखना पड़ेगा ना अभी, x y और z का कुछ था नहीं, यहां लिख लेंगे वो। तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। देखते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया। प्रॉफिट ही आएगा जब 20,000 रुपए इधर दे रखे मोटी फिगर। 20,000 माइनस 48,60 माइनस 32,40, ये लॉस तो ना है, लॉस नहीं आएगा। चलो 7,150, 7,150 बटेगा इनके न्यू रेशियो में 9:6 क्या इनका नया रेशियो 9:6:4। जरा बांटे इसको 7,150, 9 15 4 19, 9/19, ये आया आपका 3387। इसके बाद 7150 इंटू 6/19, 2258। उसके बाद 7150 इंटू 4/19, 1505। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपका नया एडमिशन हो जाए पार्टनर का। तो आज यहां पर हमारा जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। तो बेटा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको जरा एक बार देख लें। जितने भी क्वेश्चन है आपके हाथ से होने चाहिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स की एक बात ध्यान रखना, आपके सारे के सारे इलस्ट्रेशंस पहली बात कंप्लीट होने चाहिए आपके हाथों से। सॉल्यूशन से मतलब नहीं कि बस कुछ बच्चे होते हैं बस सॉल्यूशन देख के जो हो गया हो गया हो गया, ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है ना, आप अपने हाथों से सॉल्व करेंगे। तो पहली बात सारे के सारे आपके इलस्ट्रेशंस तैयार होने चाहिए, उसके बाद सारे के सारे आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। मैं आपको बता दूं मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं। मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एडमिशन गुडविल और आपका एडमिशन जैसे भी मुझे मौका लगता जाएगा मैं ये टेस्ट लेता जाऊंगा, सरप्राइज टेस्ट। बात समझ में आती है। मैंने फंडामेंटल का टेस्ट लिया है, अभी और टेस्ट भी लूंगा। थोड़ा सा तैयारी रखना अपनी, मैं किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहता। मैंने सारे टॉपिक आपके साथ शेयर किए हैं और हर टॉपिक से रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चन जरूर कराएं, जितने भी टॉपिक की रेलेवेंसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो ज्यादा क्वेश्चन कराए, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था तो एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करा के मैंने उसे छोड़ दिया, पर मैंने कराए सारी वैरायटीज हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग क्वेश्चंस करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट जरूर होता है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में नहीं करा सकता, पर आपको वो पॉइंट्स क्लियर जरूर कर सकता हूं। वो पॉइंट्स अगर एक बार आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है भैया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर उसमें लिंक भी दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर करके वहां अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। मैं वहां पर एक्सेस रहता हूं हर टाइम। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे इस हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो भैया अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आज चैप्टर हमारा क्लोज होता है। टाटा बाय बाय सी यू। अब जो हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।